फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रद्धा गुप्ता एंड माय चैनल नेम इज केमिस्ट्री विद फन। कल हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर। हम नॉन पोलर को पहले देखते हैं। तो नॉन पोलर वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब जिन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेम एटम्स सेम एटम हो, माना हमारे पास सेम एटम हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी हो, सेम हो। और जब उनके बीच शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जब शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के, सेम एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है उन्हें हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एटम सेम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल Cl2, O2, N2, ये सब क्या है, सेम एटम है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इन सब की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। एग्जांपल के लिए हम Cl ले लेते हैं। Cl को हम मैंने आप लोगों को ये कल भी बताया था। कल वाली वीडियो देखने के लिए मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। जो भी न्यू हो, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो उससे पहले उस वीडियो को देख लें, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये हो गई इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपस में किस, आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि ये किस फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये वॉन डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। वॉन डर वाल फोर्स, जो कि बहुत ही वीक फोर्स होता है, तो इन्हें तोड़ने के लिए हमें ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स वर्क करता है बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, वीक होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक आउट करने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत लो होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई नॉन पोलर की। अगर आप लोग डेफिनेशन चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन सेम एटम और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव शेयरिंग सेम इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गए Cl2, O2, N2। तो मैंने आपको Cl2 का दिखा दिया है। O2 डबल बॉन्ड हो जाता है, O डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और N ट्रिपल बॉन्ड N। ये सब मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को कराई हुई है। इस वजह से मैं इन एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा नहीं डीपली जा रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है। बॉन्ड को देख लेते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, सेम नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की, मतलब किसी भी टाइप के एटम हो सकते हैं भाई, वो सेम नहीं होते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, सेम नहीं होती, नॉट सेम। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपकी होती है सेम नहीं होती। जब वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, HCl। तो ये भी पूछा जाता है, HCl कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी
उस पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है। तो उसको हम अभी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखिए Cl की निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और H की बहुत कम होती है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दिस इज द Lewis dot structure of Cl and this is the Lewis dot structure of H। तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसने यहाँ रख लिया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ा इसको दूर रखिए, सॉरी H का है, H से दिखा देते हैं। Cl का ये देखिए, ये रहा, ये हो गए Cl की। तो देखिए Cl तो ये हो गया और H ये हो गया। तो आपको देख रहा होगा कि H से थोड़े दूर हो गए हैं। ये Cl ने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, रुकिए 1 सेकेंड में दोबारा। देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे Cl ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे H अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से देता नहीं है, शेयरिंग भी है। इस वजह से ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से होता है, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और H की बहुत ज़्यादा कम। अब आप देखिए इसके पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक ताकतवर व्यक्ति है, एक ताकतवर मैन है और एक बहुत ही वीक मैन है। तो वीक मैन को वो भाई उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, उससे कोई भी चीज छीन सकता है वाली बात हो गई। तो लेकिन पूरी तरीके से नहीं छीन पा रहा है, तो H पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है और Cl पे पार्शियली निगेटिव आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि HCl कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी उसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि वो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम नहीं होते हैं और Cl जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से H पे पार्शियली पॉजिटिव और Cl पे पार्शियली निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका HCl का आंसर कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव चार्ज क्यों शो करता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड पे वैसे चार्जेस नहीं होते, वो किस में होते हैं, आयनिक बॉन्ड पर होते हैं। मैं आप लोगों को भज्जर लाइनिंग बॉन्ड पर भी सारे ही बॉन्ड एक एक करके पढ़ाऊंगी। मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद मैं आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अब मैं पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को समझा देती हूँ आप लोगों को, मैंने कल कहा था क्योंकि, तो मैंने कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को कल भी समझाए थे। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेके आई हूँ, थोड़े हार्ड भी हैं और इजी से ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि कल मैंने इजी से ही स्टार्ट किया था, आज भी मैं इजी से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। CH4 है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो C का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 2 2 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। इसके पास एक होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब डबलेट कंप्लीट करने के लिए एक एक। हमारे पास 4 H है और एक C है। भाई 4, इसको 4 चाहिए तो इस C को क्या करिए आप, यहीं पे देखिए, मैं जब कर करके एक एक आपको बड़ा बड़ा समझा देती हूँ। C को बीच में 20 रख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों कॉर्नर्स पे रख लिया हमने इक्वली। ऐसे ही अब चारों H है आपके पास, तो चारों H रख लीजिए। ठीक है, आप एक एक करके इनको देखते जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब C को देख लीजिए। क्लियर, देखिए 1 2
1 2 1 2 1 2, और इसके लिए नहीं आप सीखे 1 2 ब्लू से कर देती हूँ इसका सर्किल, जिससे क्लियर हो जाए। जितने भी इलेक्ट्रॉन ब्लू सर्किल में हैं वो सी के हो जाएंगे, और जो रेड सर्किल में भी आ रहे हैं वो सिंगल सिंगल एच के हैं। तो ये तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, साथ साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। वन वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, इस वजह से सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए सब में। ठीक है, ये हो गया आपका CH4 का एग्जाम्पल। अब C2H6 को देख लेते हैं। देखिए सब कुछ ये तो सेम रहना है, H के अब 6 हो गए हैं, तो H को अब देखिए अब कैसे अरेंज करेंगे, और C के कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, तो उसको दोनों C को हम बीचों बीच रख लेंगे एक साथ। रख लिया। अब H कितने हैं आपके पास, 6 हैं, तो 3 इसे दे देते हैं और 3 इसे दे देते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच रख लेते हैं। मतलब जैसे आपने CH4 की बनाई थी ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख के, वही करना है और कुछ नहीं करना। पहले आप चारों कॉर्नर्स पर एक एक रख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को, ये रख लिया। ऐसे ही इस वाले सी के रख लीजिए। मानिए कि इस वो जो उसमें एक 4H थे, उस 4H की जगह के आगे कार्बन आके है, बाकी 3H ऐसे इसके लिए सोचिए कि इसके एक H की जगह क्या आ गया, ये वाला कार्बन आ गया है, बाकी तीनों H वैसे हैं, तो बस हमें और कुछ भी नहीं करना। तो हमारे पास अब एक एक H और लगा दिया हमने इनके लिए। बस सोचना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, ठीक है। पहले H को ही कंप्लीट कर लेते हैं सारे जितने भी। ये देखिए सबके डबलेट कंप्लीट हो गए। आप देख लीजिए पहले अच्छे से H को, तभी मैं C को लेके चलूंगी। देखिए इस वाले C को देखिए पहले, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऐसे ही इसको देखिए, ठीक। तो इसका बॉन्ड जो आपका वो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से आज मैं आप लोगों को यहीं पे रोक देती हूँ। थर्ड वाले एग्जाम्पल से हम कल वाली वीडियो में बताएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।